सर, बच गया सर। कैसे? वो मालूम नहीं, लेकिन न्यूज़ में ये बता रहे थे कि उन पर जानलेवा हमला हुआ है, जिसके नतीजे में ड्राइवर और उनका सेक्रेटरी दोनों जान बहक हो गए हैं और खुद रूपोश हो गया है। तुम्हें पता है ना कि अब वो हमारे लिए एक अजाब बन जाएगा। मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उसे जिंदा नहीं रहना चाहिए था। जिंदा बच गया है और अब हम बहुत ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेंगे। तोड़ो मेरा गिरबान, तोड़ो गिरबान। हम मरने वाले हैं पर इसके जिम्मेदार तुम हो। ऐसा क्या हो गया जो इतनी रात में फोन किया है? सॉरी सर, अगर आपको ये न्यूज़ सुना हुआ सर। कैसी न्यूज़? मंसूर पे कातिलाना हमला हुआ है। ये तायर ड्राइवर भी जान बहक होगा। और मंसूर? उनका कुछ नहीं पता। सर आप पुलिस उनको स्क्वाड को भी गिरफ्तार कर लिया। सर हमारे लिए आगे की क्या ऑर्डर है सर? इमरजेंसी मीटिंग कॉल करो। मैं सीएम हाउस पहुंचता हूँ। क्या हुआ मिनिस्टर साहब, भूल गए हो क्या इस बिल्डिंग को? इसे कैसे भूल सकता? बड़े आदमी हो सकता है भूल जाओ। तुमने अब भी मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। अंदर चलो, तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा। सब सवालों के जवाब मिल जाए। कौन इंतजार कर रहा? मिनिस्टर साहब, ये तुम्हारा ऑफिस नहीं, यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है। यहाँ सवालों के जवाब खुद चल कर नहीं आएंगे, जाकर लेने पड़ेंगे। ये है वो सब लोग जिन्होंने आज तुम्हारी जान बचाई और जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा महफूज हो। तू ठीक तो है ना? ठीक हो। लेकिन ये सब तुम लोगों ने क्यों किया और कैसे किया दिल? ये हो क्या रहा है यहाँ? क्योंकि हम अब तक तुम जैसा नहीं सोचते। हम में कुछ इंसानियत बाकी है। मुझे अब भी तुमसे काफी इख्तिलाफात हैं और मैं अब भी तुम्हें अपना मुजरिम समझती हूँ। लेकिन तुम्हारे ये तीनों दोस्त, इन्होंने जमीन आसमान एक कर दिया तुम्हें बचाने के लिए। मगर ये नहीं कैसे पता? और काशिफ क्यों आया था मुझे बचाने? रुबाब बीबी, बुलाया था आपने मुझे? मंसूर की जान को खतरा है। मैं उसे अलर्ट कर चुकी हूँ, मगर वो सुनने को तैयार नहीं, सीरियस नहीं ले रहा। मरने दें उसे, आपने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया ना। हमारी सीएम से मुलाकात हो सकती है? सीएम से? हाँ, मुझे मिलना है उससे। मैसेज कन्वे करवाइए, 10 मिनट के लिए मुलाकात चाहिए। देखिए बीबी,
मुझे नहीं पता आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि ये आप ठीक नहीं कर रही। आगा साहब इसकी इजाज़त आपको कभी नहीं देते। आगा साहब ही तो मरवाना चाहते हैं उसे, और मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगी। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि आप एक बार फैसला कर लें कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं। मैं आपके साथ हूँ, आपको वही मशवरा दूंगा जो आपके लिए बेहतर होगा। मुझे भी थोड़ा वक्त हो गया है सियासत में, अपने सही और गलत का फैसला खुद कर सकती हूँ। आप वही करें जो मैं आपसे कह रही हूँ। जी बहुत बेहतर। आगा साहब के पीए ने भेजा है। कैसे हैं शफीक भाई? फांसी के बंदे से थोड़ा सा दूर, मौत और जिंदगी के बीच में झूल रहा हूं। सोच लो कैसा हूं। आपने हाई कोर्ट में अपील की है, कुछ ना कुछ होगा शफीक भाई। कुछ नहीं होने का, मैं जी चुका अपनी जिंदगी, और अब जो बाकी की रह गई है उसका हर दिन हर घड़ी मुझ पर अजाब है, और इसी अजाब के लायक हूं मैं। ऐसा मत कहें। देखो भाई, मैंने अपनी सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारी है, नाहक लोगों को कत्ल किया है। करीम दाद ने कहा दिन तो दिन, करीम दाद ने कहा रात तो रात। और मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूं कि तुम आगा के लिए वही सब कुछ करते रहे हो जो मैं करीम दाद के लिए। लेकिन ये लोग सिर्फ हमारा इस्तेमाल करना जानते हैं। ये एक दिन तुम्हारा वही हश्र करेंगे जो मेरा किया है। तो फिर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि मैं मरने से पहले किसी की जान बचाना चाहता हूं। किसकी जान? मंसूर की। मंसूर? मंसूर तो हमारा दुश्मन है। हमारा नहीं, आगा का और करीम दाद का, और उन दोनों ने उसे मारने का प्लान बनाया है। मैं मरने से पहले ये एक नेक काम करना चाहता हूं, लेकिन ये तभी कर सकूंगा अगर तुम मेरी मदद करोगी। लेकिन अगर मंसूर मरता है तो उसमें हमारा फायदा है। अगर जिंदा रहोगे तब फायदे नुकसान का सोचोगे ना। मुझे नहीं देख रहे, मेरे अंजाम से इबरत हासिल करो यार। ये तुम्हें भी एक दिन इन जालियों के पीछे पहुंचा देंगे, इसलिए छोड़ दो इनके लिए काम करना, अपनी जिंदगी का सोचो। अगर मंसूर को मैं नहीं मारता तो वो उसको किसी और के थ्रू मरवा देंगे। यकीनन मरवा सकते हैं वो, तभी तो मैं चाहता हूं कि तुम उसको बचाओ। मरने से पहले मैं ये एक नेक काम करना चाहता हूं, लेकिन तभी कर सकूंगा अगर तुम मेरी मदद करोगे। ठीक है शफीक भाई, बोले मुझे क्या करना है। सारा काम आज रात में होना है। मैंने ताहिर को करीम दाद से मिलते हुए देखा है, ये उसकी वारदात का तरीका है। अगर हमने मंसूर को मरने दिया तो वो ताहिर के हाथों हमें मरवा देगा, या फिर ताहिर के जरिए मंसूर को मारने के बाद हमें मार देंगे, ताकि सारा इल्जाम हम पर आए। तुम्हें जो भी करना है आज रात ही करना है। आप बेफिक्र हो जाए, मंसूर को कुछ नहीं होगा। और एक और बात, आज आगा की बेटी उससे मिलने के लिए आई थी, और मुझे नहीं लगता कि वो उसका साथ देगी। हो सके तो तुम उससे मदद मांगो, वो तुम्हारा साथ जरूर देगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा शफीक भाई।